अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ताहा मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं ताहा मिर्ज़ा पॉडकास्ट। सो वेलकम टू माय अनदर एपिसोड। हमारे पास जो है ना एनजीओज के जितने भी कराची के जो जाने माने चेहरे हैं वो हम आपको अपनी पॉडकास्ट में दिखाने वाले हैं। तो हमारे पास मौजूद है पीस काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के वाइस प्रेसिडेंट। कैसे हैं जनाब आप कायद भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कायद भाई कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे था भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कायद भाई, अच्छा कायद भाई देखिए, आपके नाम के आगे एमएमसी भी लगता है, तो बिल्कुल। ये एमएमसी क्या है? ये क्या मुखफ़फ़ है ये? यार एमएमसी की तो बड़ी लंबी कहानी है था भाई। ये तो अब आपको बतानी पड़ेगी व्यूवर्स को। चाहेंगे क्या? लंबी कहानी है तो बताएं, बिल्कुल बताएं। एमएमसी एमएमसी बेसिकली एमएमसी बहुत कुछ है। अब एमएमसी को मैं आपको डिफाइन ऐसे करूँ कि जब हम छोटे होते थे ना, तो एक बहुत सारे बच्चों का ग्रुप बन जाता है। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत सारे एक नौजवानों का एक ग्रुप बना हुआ था और हम लोग मिलके साथ हल्ला गुल्ला घूमना फिरना ये वो बस इस तरीके का निज़ाम था। ठीक है। लेकिन अचानक हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आ गया, एक बड़ी उम्र का, एक ऐसा जिनको आज हम बाबा जी बोलते हैं। अच्छा, मतलब वो जो शख्स आपकी लाइफ में आया वो कहीं कोई मोहब्बत तो नहीं? नहीं नहीं भाई, वो बाबा जी बेसिकली एक बड़ा आदमी अच्छा। मिल गया। उसने देखा यार ये इतने सारे नहीं, बच्चे ऐसा हैं। होता है ना, निक नेम रख देती हैं लड़कियां आजकल। नहीं 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 तो नहीं कुछ ने भाई। रख दिया होगा अरे MMC। नहीं भाई, वो एक प्रॉपर बाबा जी हैं। वो हैं, अच्छा। उनका नाम है अब्दुल मजीद बरोई मोहम्मद हसनी। अच्छा। बेसिकली वो एक बहुत बड़े वडेरे थे उस दौर में। सरदार है अपनी सरदार। कौम के। और आज ओके। भी हैं वो। और तो वो हम लोग को मिल गए किसी महफिल वगैरह में, कहीं हम बच्चे बच्चे जमा होके गए हुए थे। सरदार की नज़र पड़ गई कि भाई ये बच्चे कौन है, इनको बुला के लाओ। ठीक है। भाई सरदार ने उन बच्चों पे हाथ रख दिया। अब वो छोटे छोटे बच्चे खुद को सरदार समझना शुरू हो गए। ठीक है। अब हम क्या करते थे, बाबा जी जो है ना एक बहुत ही नेक सीरत नेक तबीयत किस्म के आदमी है। बाबा जी ने बोला भाई इंसानियत की खिदमत करनी है तुम लोगों को, किसी गलत राह पे नहीं जाना। अब हमने क्या करा, हम तो अब बाबा जी बेसिकली नॉर्दर्न बाईपास एरिया और खैराबाद इधर उधर हमारा उनकी वजह से बहुत जाना हो गया ना। हम छोटे छोटे बच्चे, आप सोच नहीं सकते कि हमारे शायद वालिदैन भी उस जगह नहीं जा सकते थे जहाँ पे हम छोटे छोटे बच्चे डेली जाते थे। ठीक है। मजीद भाई के पास नॉर्दर्न बाईपास 2004 में बना है और हम 2003 में नॉर्दर्न बाईपास पे होते थे छोटे छोटे बच्चे। जब हम शहर में आते थे ना तो हम देखते थे भाई कि जैसे कोई कमज़ोर है, उस पर कोई भाई चौड़ा है, भाई कोई जुल्म कर रहा है, उस पर भाई लगा हुआ है किसी भी सूरत में किसी उसमें। तो हम तो बहुत सारे होते थे, जब बहुत सारे होते थे तो एक पावर होती थी। एक पावर होती थी तो हम उस मजलूम के ना साथ जाके खड़े हो जाते थे ठीक है। कि भाई क्या सीन है, इसकी मदद करनी है, उससे पूछना है क्या सीन है, ठीक है। कहाँ है, कौन है, इस तरह करते करते तो मतलब यहाँ से एमएमसी की शुरुआत यहाँ हो से गई। एमएमसी की शुरुआत हो गई। तो जब एमएमसी की शुरुआत हुई तो आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी पैदा हो गई, नहीं बेसिकली एमएमसी की लीडरशिप या लोगों की खिदमत करने की क्वालिटी पैदा हो गई? एमएमसी बेसिकली मशहूर हुई मस्त मलंगी कमांडोज के नाम से। ठीक है। सही है। जब ये सब बहुत सारे बच्चे जमा होकर लोगों की मदद करना शुरू होते थे मतलब ना, एमएमसी मस्त मलंगी कमांडोज। ठीक है। ये ऐसी नाम पड़ गया भाई एमएमसी। अच्छा, मतलब इसमें कमांडोज भी आपने रखे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं मतलब लाइक ऐसा होता है ना समटाइम्स कि यार कोई अगर किसी को फेवर ना दे रहा हो तो कमांडोज आ जाते हैं और आपको भाई फाइट शाइट कुछ ऐसा सीन। अपने बलबूते पे जो कर सकते हो ना उस टाइम पे मदद करने के लिए, ठीक है। जिस हद तक भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग मिलके एक पावर हो गई, मतलब 20 लड़के हो गए। अब 20 लड़के किसी के पास जाके एक सिर्फ जाके खड़े ही हो जाए तो वो बंदा थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। और अगर वो 20 बंदे किसी को कूटना शुरू कर दें, लेकिन हमने इतने फड्डे वड्डे नहीं करे, लेकिन हम बहुत सारे होते तो थे ना, मतलब तो जितनी भी वैसे- एनजीओज की शुरुआत होती है वो लड़ाई झगड़ों से फड्डों से होती है, तब जाके उनको जो ना एक एनजीओ का सर्टिफिकेट मिलता है। क्या ये सच है? नहीं, एनजीओ का बेसिकली फड्डों से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एनजीओ मेरी नज़र में देखा जाए तो उसको फड्डे हल कराने चाहिए। ठीक है, वेरी एनजीओ का गुड। काम ये होना चाहिए कि भाई कहीं फट्टा हो रहा है, कहीं जाके उन दो बंदों में सुलह करा दी। बिल्कुल और ऐसा ये ही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, सुलह सल्लल्लाहु करा दी। अलैहि वसल्लम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो पीस काउंसिल जो है आपकी एनजीओ, तो इसके अंदर फंडिंग कैसे होती है? यार ये तो अभी तो आपने बड़ा सवाल कर दिया। शुरुआत एमएमसी से ही है बेसिकली हर चीज़ की। ठीक है। एमएमसी जब लोगों की मदद करना शुरू हो गई ना, ठीक है। उस दौर में ना भाईजान आपको मैं बताऊं, जैसे 1000 रुपए हैं आपके पास, ठीक। सही है, 1000 रुपए में आप 4 फ्रेंड है ना, और आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है। 350-400 रुपए का बिल बनेगा भाईजान। ठीक है, मैक्सिमम ऐसे ही। इससे ज्यादा नहीं बनेगा। ऐसा ही, ऐसा ही। उसके बाद आप कहीं घूमने जा रहे हैं, 50 रुपए का आपने पेट्रोल डला लिया अपनी गाड़ी में, इनफ है, वो घूम रहे हैं आप कराची शहर में, इधर उधर मंडला रहे हैं।
तो आपके पास ना मतलब पैसे बहुत होते थे, खर्च करने की जगह नहीं होती थी। ठीक हो तो गया। वो उस टाइम हम लोग क्या करते थे, मैं मतलब छोटी उम्र से ही जॉब कर रहा हूँ, तो मैं एक बहुत बड़ी फर्म में छोटी उम्र में एक परचेज़र था, मेरी एक सैलरी भी अच्छी थी, और फिर आपको पता है परचेज़र जो है बहुत अच्छे निज़ाम में चल रहा होता है। मेरे बहुत सारे बचपन से ही जो है ना मेरे अंदर एक क्रिएटिविटी है, पैसा ठीक है। कमाना मैं जानता हूँ हक हलाल का कि कैसे कमाना है। तो बस वो पैसा होता था एक्स्ट्रा, वो हम संगतों पे जो पैसा खर्च करते थे, हम पूरी संगत वो पैसा जमा करके ना किसी की मदद करते थे। मदद कर देते थे, तो बिल्कुल। एमएमसी कमांडोज बेसिकली फड्डों से नहीं बनी, वो लोगों के दिल में उसने जगह बनाई, उसने एक फंडिंग करी बचपन से। ठीक हो गया। एमएमसी हमेशा से ही एक तो एनजीओ क्या रही ये है। जो इसका जो मेन डोमेन है एमएमसी का, वो डोमेन अगर आप व्यूवर्स को बताएं। यार हमने ना, एक तो पहली बात, हमने कभी किसी से जिंदगी में पैसे नहीं मांगे ठीक हो गया। किसी की मदद करने के लिए। ठीक है। सही है कि भाई थोड़े से पैसे दे दें, किसी का ऑपरेशन कराना, इलाज करना, खुद जो कर सके ना उस बेस पे मतलब कर अपनी लिया। मदद आपके तहत, अभी भी कोई यही दस्ते है। करम नहीं है। नहीं, हाँ अभी भी मतलब यही लाइक है। जैसे अगर हम बात करें जेडीसी के ऊपर, तो दस्ते करम है लोगों के। यार वो देखो, भी एक एनजीओ ही है ना। लेकिन NGO आपकी एनजीओ में और उनकी एनजीओ में तो बहुत मुझे कहीं ना कहीं फर्क नजर आ रहा है। यार शायद हमारा काम सेम हो। और देखो, जो बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको ना अल्लाह पाक ने दिया है और जिनको करना है, बिल्कुल तो ऐसे वो ही। हम जैसे लोगों को ढूंढते हैं कि यार इस बंदे को दूं तो ये किसी ना किसी गरीब की मदद कर सके। अब मेरा ना एक प्रॉब्लम है जान, बचपन से मैंने अपने किसी भी काम की ना वीडियो फिल्मिंग नहीं बनाई। जबरदस्त, बहुत कि भाई बेहतरीन गाइस बात किसी की को आप। राशन दे रहे हैं, बहुत ये बेहतरीन। तस्वीर खिंचवा दे मैडम, वीडियो बनवा ले। नहीं, हमने, आपको पता है कायद एमएमसी कौन है? कायद एमएमसी कभी के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में मिलेगा आपको, किसी का ना बिल की किस्तें करवाने के लिए किसी गरीब की, वाह, या जबरदस्त। भाई किसी को डिस्काउंट मिल जाए, कोई पुराने खाते में बगाया जाए किसी तरह माफ हो जाए, लड़ने के लिए नहीं पहुंचा हुआ होगा कायद एमएमसी। तो काइद भाई, ऐसा नहीं है कि हमारा जो कराची है, जैसे कि लोग आपको देख रहे हैं, सारे ही उठ के आपके पास आ जाए तो आप तो जीरो पे आ जाएंगे। यार देखो, मतलब हर किसी के लिए आप फिर बिल ही नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूट अबे भाई करवा रहे बिल होंगे। का नहीं बोल रहा भाई, मेरे पास देखे बिल ना, के लिए लोगों पहुंचो के इलेक्ट्रिक देखे का। लोग बड़े परेशान है यार, कायद भाई। मेरी ना बात लोगों एक के अधूरी घर रह में 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए बिल आ रहा है। भाईजान मेरी लोगों के बात, घर में 1-1 लाख रुपए बिल आ रहा है। मेरी बात ना अधूरी रह गई। देखो, हम सब लोगों के अंदर ना एक कैपेसिटी है किसी ना किसी की मदद करने के लिए। अब मैं तुम लोग को एक छोटी सी बात बताता हूँ, तुम लोग की जिंदगी 109 हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो दुरूद पाक पढ़ते रहा करो, ये टिप है। और मेन काम बता रहा हूँ, आप अपने घर में रहते हैं भाई, मोहल्ले में रहते हैं, आप गली में रहते हैं, आप छोड़ दें पूरे कराची की फिक्र आपको नहीं करनी। आपकी एक गली में ना, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं तो एक गली में 10 घर होते हैं, यानी कि 10 घर इधर और 10 घर इधर। आप ना सिर्फ उन 20 घरों की सुनगुन लेना शुरू कर दें। बहुत सारे सफ़ेद पोस्ट लोग ऐसे हैं जो किसी से मांगते ही नहीं है, हर कहीं निकलते ही नहीं है। आप सिर्फ अपनी गली के मसले हल करना शुरू कर दें। मैं तो कायद बन गया ना, मेरे पास तो पूरे कराची से मसले आ रहे हैं, जितनी मेरी कैपेसिटी होती है मैं उतने मसले हल करने की कोशिश करता हूँ। कभी मैं किसी के मसलों के लिए थाने पहुंचा हुआ हूँ, कभी मैं एसबीसीए के ऑफिस में पहुंचा हुआ हूँ। ये जो कभी थाने मैं- वाली बात आपने की है, कहीं वो सरदार साहब का अबे दस्ते नहीं करम तो भाई, नहीं है? कोई नहीं, नहीं। ये अगर मैं देखे देखो, बात तो जो शुरुआत हुई थी एमएमसी की, वो तो सरदार साहब से सरदार हुई। साहब ने सिर्फ एक काम करा था। सरदार साहब ने कभी हमें कोई इलीगल काम करने के लिए प्रमोट नहीं करा, कभी हमें इलीगल आगे सपोर्ट नहीं करा, बल्कि उल्टा डाटा कहीं हमें ऐसा कुछ कर दिया। सरदार साहब ने सिर्फ एक काम करा था, वो ये कि हमें कॉन्फिडेंस दे दिया था कि एक 14 साल का बच्चा एक नॉर्थ या फेडरल भी एरिया या गुलशन या मलीर या कहीं से भी कराची के शहर से नॉर्दर्न बाईपास जंगल में भी पहुंच सकता है। कोई रास्ते में डकैत उसको लूट नहीं सकता, कोई पुलिस वाला उसको रोक के उसकी झड़ती लेके इलीगल उससे पैसे नहीं ले सकता। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस हमें सरदार साहब ने बचपन में ही दे दिया था। जबरदस्त। आज भी हमें कोई पुलिस रोकती है ना, तो भाई मैं कोई, मेरी मदद के लिए बनी हुई वो पुलिस, वो पुलिस मुझे रोक रही है ना, वो मुझे लूटने के लिए नहीं रोक रही, वो मेरी सेफ्टी के लिए रोक रही है। भाई मैं तो ये जानता हूँ, मैं अगर कोई जुर्म पेशा बंदा नहीं हूँ ना, मैंने कोई जुर्म नहीं करा, तो मैं पुलिस को देख के डरूंगा नहीं भाई। मैं पुलिस के अंदर जाके रुकूंगा, हाँ साहब क्या हुआ, क्या चेक करना है, ये वो। हमें पता है, हमें अपने हुकूक मालूम होने चाहिए, राइट। बिल्कुल ऐसा ही है, कि पुलिस बिल्कुल। वाले के पास कितना राइट है, आपकी कितनी तलाशी ले हर सकता कोई है, लॉ अबाइडिंग क्या- सिटीजन है। हाँ भाई, बिल्कुल। आपको एक बात बताऊं, सिविलियन की पावर एक गवर्नमेंट बंदे से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल आप ऐसा एक ही पुलिस वाले को सस्पेंड करा सकते हो भाई, कोई आपके साथ नाजायज कर ही नहीं सकता। या कोई, सिर्फ पुलिस वाले की मिसाल नहीं आ रही इसमें, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट आपके साथ अगर कोई नाजायज कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है लीगली, आप खुद जाके, अब तो ऑनलाइन सिलसिले शुरू हो गए भाईजान। आईजी सिंध को भी आप ऑनलाइन कंप्लेन लिखते हैं, एसबीसीए को भी आप ऑनलाइन
एजुकेशन के महकमे में आप ऑनलाइन कंप्लेन कहीं भी कर मतलब सकते हो जितने आप। भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आपके बस में है ना, सब में आप सब वो में कर- सब अब में देखो, एक बना हुआ है, लीगल फॉर्म बनी हुई है उनकी, हम यही बिल्कुल ऐसा करते ही थे। है। हम बचपन से ही जिससे भी मिलते थे, जिस भी इलाके में जाते थे, बहुत सारे लोग होते थे तो उनके दोस्त भी ज्यादा बनते थे, वहाँ के किसी ना किसी फ्रेंड या ग्रुप से ही फ्रेंडशिप होती थी, तो उनको हम अपना मैसेज देते थे। अगर कोई इस वीडियो के बाद आपके पास आए और वो बोले कि हमें ज़रूरत है, बिल आ गया ज़्यादा, तो क्या हेल्प कर सकते हैं आप? भाई मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैंने ये जो मिसाल दी ना, एक आंटी है, वो बेवा है भाईजान, सही है, वो जिस घर में रहती है ना, उनका 9-10 हज़ार रुपये मेरे ख्याल से उस घर का किराया है। आपको पता है उस घर का बिजली का बिल कितना आया इस महीने? 19,000 समथिंग का बिल आ गया। अच्छा, 19,000 समथिंग का बिल आया, प्रॉब्लम नहीं है, पीछे उनका 1.5-2 लाख रुपए ना बैलेंस चढ़ा हुआ है यार। वो बेचारी बेवा है ना, नहीं कर परेशान हाल, पाती। बिल्कुल हमसे ऐसे ही। जितना हो सकता है हम वो उतना उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर देते हैं, सही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई, तुम्हारे पास भी आसपास मालूम करो कौन कौन है ऐसे बिल्कुल गरीब, ऐसे। उनकी अपने किसी से मांगो नहीं। तुमसे जो हो सकता है ना, किसी को 2 रोटी भी खिला दी ना भाईजान, पता नहीं तुम कहाँ से कहाँ पहुंच बिल्कुल गए। ऐसे लेकिन ही। तो उन आंटी का वो मसले के लिए मैं के इलेक्ट्रिक के ऑफिस चला गया था। मैं एक मिसाल दे रहा था कि ये ताज़ा ताज़ा केस है, तो ऐसे में आप खुद भी जा सकते हैं। के इलेक्ट्रिक भाई किस्तें करवाओ। अभी तो मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि इलेक्ट्रिक कैंप्स लगा रहा है कि भाई आपके पुराने बिल माफ़ कर देंगे, और जो है कुछ बकाया जाता कोई किस्तों विस्तों का नमूना है। तो वहाँ जाइए। मतलब आप पढ़े लिखे हो अगर, तो आप रिसर्च करके कुछ भी कर सकते हो, बिल्कुल किसी की ऐसे मदद ही। करना चाहते हो। मैंने उन आंटी की मदद करना चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उनके बिल भर सकूं, तो मैंने के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पे चेक करा, तो वहाँ कहीं लिखा हुआ था कि भाई हम वो किस्ते विस्ते और पुराना कोई पैकेज वैकेज का इनका नमूना निकलता है तो उसके लिए हेड ऑफिस जाए। तो मैं कुछ चला गया था बस। पीस काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, पीस काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन है अमीन भाई, अमीनुर रहमान साहब। अमीनुर रहमान साहब। अमीन भाई, मैं उनका बहुत रिगार्ड करता हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मेरी पुरानी खिदमात को, एमएमसी की खिदमात को देखते हुए उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया एक तरीके से। तो आप वाइस प्रेसिडेंट वाइस हैं, आप वाइस उसको चेयरमैन रिप्रेजेंट हो कर गए रहे हैं। जी। सही क्योंकि है, मेरे बिल्कुल। इतने सारे काम है ना पीस काउंसिल में, और अमीन भाई के इतने सारे काम है कि पीस लेकिन ये मेरे काउंसिल लिए को- ऑनर्ड है, मेरे लिए ऑनर्ड है कि आप मेरे साथ बैठे, और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ बैठे। और अच्छी बात है कि आप जैसे लोगों से हमको भी कुछ सीखने को मिलता है। 4 बातें हमने भी आपसे सीखी, लोगों ने आपसे सीखी। तो कोई एक आखिरी मैसेज हमारी पब्लिक को आप कुछ देना चाहते हो? यार मैसेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, जिसकी वजह से आज मुझे इस कुर्सी पे बैठा के बुला के तुमने पॉडकास्ट कर दी ना, उसके पीछे सिर्फ एक ही राज है, वो ये कि अपनी ज़ात से किसी ना किसी की मदद करने की कोशिश करते रहो। बिल्कुल कभी ये ना सोचो यार कि इसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, इसका मेरे पास आ जाए थोड़ा सा, इसका मैं खा लूँ। और ये सब क्वालिटी नहीं मैंने होना। देखी है, ये क्वालिटी है इनके अंदर। ये उसी वक्त अगर आप पे कोई प्रॉब्लम आए, आप पे कोई भी मसला, व्हाटएवर, ये उसी वक्त आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि यार इसके बैड इम्पैक्ट क्या है, गुड इम्पैक्ट क्या है। तो ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए। इनको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बट दुआएं कर सकते हैं। तो हम दुआगो हैं आपके लिए। Thank you very अल्लाह पाक आपको कामयाब करे आपके अज़ाइम में, आपके मकासद में। सो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।